हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के जो रोल था हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपका एक पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो देखते हैं पहले। वाई वॉज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। अब प्लानिंग पीरियड कब था? 1950 से स्टार्ट हुआ था। जो 1950 का जो जब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, वो टाइम हमारा प्लानिंग पीरियड था। तो उस टाइम पर जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसको लीडिंग रोल या उसके हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई कि वो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करे, जो औद्योगिक क्षेत्र हमारा उसका डेवलपमेंट करे। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो पावर थी वो पब्लिक सेक्टर को क्यों दी गई, ठीक है, वो हमें इसका आंसर बताना है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं एक बार। इसका जो मेन रीज़न है उस टाइम पे ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर था हमारे पास, उसके पास इतना पैसा नहीं था या वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, उसमें इतना डेवलपमेंट, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल वेंचर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, नॉर इट कुड बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ना प्राइवेट कंपनी के पास, जो प्राइवेट सेक्टर है, टाटा बिरला जो उस टाइम पे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरा, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं हमारी डिमांड और सप्लाई, उसके भरोसे भी हम इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे। तो ये दो रीज़न थे जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर को बीच में आना पड़ा। अब और क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा? पब्लिक सेक्टर का रोल रहा प्रमोट करने में किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो पहला रीज़न है जो लैक ऑफ कैपिटल। हमने पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे दो थे, टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल हाउसेज। जो टाटा और बिरला थे वो एक जमे हुए, मतलब एक बोलते हैं ना, सेटल हो गया है। तो ये टाटा और बिरला ये बिल्कुल सेटल्ड थे इंडिया में, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था। The requirement of capital for the country's industrial growth was far beyond the capacity of these industrial houses. अब एक बात ये भी है कि इनके पास उतना पैसा नहीं था जितनी ज़रूरत है, ठीक है। मान लो 1000 करोड़ की ज़रूरत है इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था। उस टाइम पे हम आज़ादी के टाइम की बात कर रहे हैं, 1950s की बात कर रहे हैं हम, तो इतना पैसा नहीं था इनके पास। Accordingly, it became essential for the state to achieve industrial growth थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर जो भी कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, अब उनके हाथ में ये जिम्मेदारी आ गई थी कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका ग्रोथ करे, उसका डेवलपमेंट करे, उसको इम्प्रूव करे, ठीक है। तो पहला जो रीज़न है हमारा वो है लैक ऑफ कैपिटल। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि जो उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव कर सके। तो इसी रीज़न से पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो एक महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। सेकंड जो दूसरा पॉइंट है वो है ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस। अब हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है, जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पर प्रॉफिट का काम होता है। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या प्रॉफिट के लिए ही प्राइवेट सेक्टर काम करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है, वो समाज की भलाई के लिए काम करता है, गरीबों की भलाई के लिए वो चीज़ें मुहैया कराता है। तो दूसरी जो चीज़ थी, अगर प्राइवेट सेक्टर होता तो वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता, ठीक है। गरीब हो या कोई पिछड़ा हुआ इंसान है, उसको सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिल रहा है, बस इनफ है उसके लिए। लेकिन हमें उस टाइम पे जबकि बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी और बीमारियाँ काफ़ी थी, तो सरकार को ये भी देखना था कि जो गरीब लोग हैं उन तक सामान पहुँचे। तो एक जो सेकंड रीज़न है कि पब्लिक सेक्टर को एक रोल दिया गया, एक इम्पॉर्टेंट रोल था पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ में, वो था ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का, इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है, जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जब बात आती है, तो उसमें एक ये भी चीज़ आती है कि जो सोशल जस्टिस है, जो समाज की भलाई है, सोशल वेलफेयर है, उसको आगे इम्प्रूवमेंट मिले।
जो अमीर है वो तो अफोर्ड कर पाएंगे चीज़ें, लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उस टाइम उतना पैसा नहीं था लोगों के पास जितना आज की डेट में है। तो उनकी भी भलाई हो, उनको भी पैसा मिले, उनको रोज़गार मिले, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को बीच में आना पड़ा। बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का इम्प्रूवमेंट होना था तो हमें प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज़ करना था, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से काम नहीं चलता, रोज़गार भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो रोज़गार काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज। अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, अब जैसे इंडिया में आजकल है, आजकल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो अमीर जो पैसा है, मैक्सिमम जो पैसा है इंडिया का, वो कुछ लोगों के हाथ में, 1 या 2% लोगों के हाथ में पूरा बहुत पैसा है, हज़ार लाखों करोड़ रुपए, और जो 90% जो लोग हैं उनके पास बहुत कम पैसा है। तो एक जगह पे पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, या एक कंपनी के पास पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पैसों का, या जो वेलफेयर है उसका। तो इसलिए सरकार बीच में आई, या सरकार का रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ताकि प्रॉफिट तो मिले, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोगों की भलाई, जो वेलफेयर है लोगों का, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी सब लोगों को मिल पाए तरीके से। तो पहली बात पैसा नहीं था, दूसरी बात लोगों के भलाई के लिए, रोज़गार के लिए, खाने पीने के लिए प्रॉपर मिल पाए, इसलिए भी पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ावे में। लास्ट जो पॉइंट है, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी नहीं था, यानी कि वो इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मार्केट का साइज़ इतना बड़ा नहीं था, जो खरीदने वाले लोग थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। अब ज़्यादा क्यों नहीं थे? क्योंकि इतना डिमांड नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो खरीदेगा कौन इंसान? जब खरीदेगा नहीं तो कोई दूसरा पर्सन है वो चीज़ें बनाएगा क्यों? और जब बनाएगा नहीं तो इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो ये पूरे एक सर्कल की फॉर्म में है। द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इट वॉज ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट का जो साइज़ है वो कम था, ज़्यादा लोग थे नहीं खरीदने वाले। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट वॉज ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड। अब जब डिमांड थी नहीं, इतनी डिमांड ज़्यादा नहीं थी, तो मार्केट भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। और ये डिमांड कम क्यों थी? क्योंकि लो लेवल ऑफ इनकम था। तो लेवल ऑफ डिमांड वॉज लो बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ इनकम। ओनली अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस विशियस सर्कल। अब ये क्या एक सर्कल था पूरा, कि मार्केट साइज़ कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो डिमांड है वो कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि लो इनकम है। तो इसलिए ये पूरा एक सर्कल था, एक चक्रव्यूह था, तो इसको तोड़ना था। तो ये टूटेगा कैसे? जब इन्वेस्टमेंट होगा। अब जैसे आज की बात करते हैं अगर, तो जो गूगल पे है या पेटीएम है, भीम ऐप है, ये सब पहले नहीं था। ठीक है, तो ज़रूरत भी नहीं थी, मार्केट भी नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी इतनी, लेकिन आजकल की डेट में है, तो इसको इन्वेस्टमेंट मिला। ठीक है, लोग आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है कि वो अपना नया कंपनी खोल सके, इन्वेस्टमेंट कर सके हज़ारों करोड़ रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट करा, सामान बना, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, डिमांड जनरेट हुई, तो इसलिए और प्रोडक्ट्स बने, तो इसका ग्रोथ हुआ। जो डिजिटल सिस्टम है पेमेंट का, इसका ग्रोथ हुआ, इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो इन्वेस्टमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम का, आज़ादी के टाइम का, 1950s के टाइम का, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो और जो इन्वेस्टमेंट था वो कौन कर सकता था उस टाइम पे? पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना इच्छुक नहीं था, या उसका इतना पास पैसा नहीं था, और इतना जो मेन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे भागता था, जो कि उस टाइम के लिए ज़रूरी नहीं था। उस टाइम पे ज़रूरी था वेलफेयर का, पब्लिक वेलफेयर का, सोशल जस्टिस का ज़रूरी था। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कौन से पॉइंट्स? लैक ऑफ कैपिटल, पहले तो कैपिटल नहीं था प्राइवेट सेक्टर के पास। दूसरा सोशल जस्टिस, अगर चलो इन्वेस्टमेंट अगर कर भी देता है प्राइवेट सेक्टर, तो वो प्रॉफिट के पीछे भागेगा, तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब रह जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तरीके से, कम पैसे मिलेंगे, तो उतना उनको खाना पीना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना इच्छुक नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि तो डिमांड नहीं थी, मार्केट साइज़ कम था। अब जो डिमांड नहीं है तो सामान क्यों बनाएगा इंसान? सामान नहीं बनाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा फिर? तो ये 3 रीजन्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया औद्योगिक क्षेत्र के उद्धार के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए।